नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। हम शुरुआत कर रहे हैं मेरा गांव मेरी खबर की। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। अब किसानों ने 100 रुपए लीटर दूध बेचने की तैयारी कर ली है, जिसको लेकर के हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी ने किसान नेता राकेश टिकैत से बातचीत की। राकेश टिकैत क्या कुछ कहते हैं इस पर, आइए आपको सुनवाते हैं। राकेश टिकैत जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। आज जो महापंचायत थी बागपत में थी, क्या रहा जानना चाहेंगे। वहाँ पे तो मीटिंग थी, एक प्रोग्राम वहाँ पे था और तोमर खाप वहाँ पे उनका 26 साल दिल्ली में राज रहा, तो जो महाराजा सकरान थे उनका प्रोग्राम था, उसमें हम गए थे। अजीत सिंह जी भी, जयंत चौधरी भी, प्रियंका गांधी भी, केजरीवाल भी, अब सब यूपी पर फोकस कर रहे हैं, किसान आंदोलन को जोड़ते, क्या कहना? अच्छा, हाँ तो जोड़ना चाह, अभी तो ठहली बैठे अपना काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा मैदान है यूपी, तो बहुत बड़ी। ऐसा तो नहीं कि बाकी पार्टियां कहीं जमीन तलाश रही हैं, ये ऐसा कहीं? नहीं ना, हमें क्या पता भाई, अपना जाओ काम करो जी। हाँ, एक बात बहुत इस समय ट्विटर पे चल रही है कि 100 रुपए लीटर दूध किसान देंगे, बीकेयू ने ऐलान किया, क्या कहना है? अच्छा, ये आटा बेच रही कंपनी है, उनका किसी ने नहीं चलाया। हम भी तो यही कह रहे कि उनका भी तो चलाओ। वे बाजरा 11 रुपए खरीद कर 65 रुपए बेच रहे, ये आम पब्लिक को पता चलना चाहिए ना, आम आदमी को पता चलना चाहिए, कोई इस चीज की जानकारी होनी चाहिए ना सबको। कब से 100 रुपए लीटर होगा फिर? ये गांव के लोगों ने करा है ना, तय करा गांव के लोगों ने। एमएसपी आपने कहा कि खुद बनाएगा किसान, अगर सरकार ने तय नहीं किया तो वो क्या? थोड़ा तो हम तो कह रहे ना, हम तो सरकार को कह रहे भाई, अगर वो किसानों के उसमें हो जाता, जैसे फैक्ट्री वाले अपना माल बना के तय कर लेते हैं, किसान बहुत बड़े बल्क में है, वो तय नहीं कर पाता ना। अगर भाई हम इस रेट से कम पर नहीं देंगे, भाई सरकार तो हमने कहा कि जो तुमने मान लिया, हमने तो वही मान लिया, आप उसी को लागू करवा दो। ये तो लूट का धंधा बना लिया, किसानों का माल लूट लो, कंपनियों को फायदा होगा, ये कर लो। 4 दिन बाद 100 दिन हो जाएंगे। आखिरी मेरा सवाल है कि बात कैसे होगी? अब पता नहीं भाई बात कैसे होगी, हमें तो जानकारी है नहीं। वो फोन कॉल तो अभी आया नहीं है, हालांकि ना आने का नहीं हो फोन कॉल, क्योंकि तो लुटेरे आ गए भाई, देश में लुटेरे बढ़ गए, इनका मुकाबला करना पड़ेगा, लुटेरों को भगाना पड़ेगा। आप अपनी तरफ से कोई पहल कर रहे हैं सरकार से बात करने की? कोई भी प्रयास? सरकार है कहाँ, सरकार है कहाँ पे, किस सरकार से बात करे? सरकार कहीं हो तो बात कर लो। मार्च तक का आपका पूरा शेड्यूल आ गया, महापंचायतें लगातार? हाँ, 25 मार्च तक का है हमारा प्रोग्राम। तो आपने सुना राकेश टिकैत जी ने क्या कहा। गाजीपुर बॉर्डर पर वो आज शाम के समय पहुंचे, क्योंकि सुबह महापंचायत थी और मार्च का भी पूरा शेड्यूल जो है वो आ चुका है। और जाहिर है जो बात ट्विटर पर लगातार चल रही है कि 100 रुपए लीटर जो दूध वाली बात है, उस पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर रखी। गाजियाबाद में कैमरामैन मनीष के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। उन्नाव से अगली खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव पर सांसद साक्षी महाराज का बयान सामने आया है। ममता दीदी हमेशा के लिए पश्चिम बंगाल से विदा होने वाली है, ये उन्होंने कहा। जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। बंगाल में मेरे 1 दर्जन आश्रम है, ये साक्षी महाराज ने कहा है। मुझे आने जाने से वहां कोई रोक नहीं सकता। मोबाइल में मनपसंद कॉलर ट्यून लगाने का प्रचलन है। लोग उसी धुन को अपने मोबाइल में कॉलर ट्यून लगाते हैं, जिसे वो बेहद पसंद करते हैं और समय समय पर ये ट्यून बदलते भी रहते हैं। लेकिन देवरिया पुलिस के कप्तान ने अपने मातहतों के लिए एक फरमान जारी किया है, जिसमें उन्हें ऐसे कॉलर ट्यून लगाने को कहा है जिससे राष्ट्रीयता का भाव पैदा हो। एसपी ने सख्त लहजे में ऊल जुलूल बजने वाले धुन पर रोक लगाई है। देवरिया के पुलिस कप्तान डॉक्टर श्रीपति मिश्रा ने लिखित निर्देश जारी किया है। एसपी के निर्देश में यह लिखा गया है कि यह तथ्य संज्ञान में आया है कि पुलिस के कई अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा कॉलर ट्यून के रूप में ऐसी फिल्में धुनें लगा रखी हैं जो पुलिस बल की मर्यादा और गरिमा के विपरीत प्रतीत होता है। इसलिए पुलिस के लोग ऐसे रिंगटोन लगाएं जिससे कि कोई यदि पब्लिक अपनी समस्या को लेकर के फोन करे तो उसके मन में सकारात्मक भाव उत्पन्न हो। क्या सर्कुलर जारी हुआ है? ये कई बार ये तथ्य संज्ञान में आता है कि जो पुलिस के मोबाइल पे रिंगटोन या कॉलर टोन बजते हैं, उसमें वो जो टोन है वो जो हमारी गरिमा है उसके उपयुक्त नहीं होता।
लखनऊ में महामना शिक्षण संस्थान के दीक्षारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। वहीं उनके साथ मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकारवाह दात्रेय हौसबोले भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का आरंभ बच्चों ने गणेश वंदना से शुरू किया। इसके साथ बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का मंचन किया। आपको बता दें कि महामना शिक्षण संस्थान एक ऐसा संस्थान है जहां पर मेधावी बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है। आज इस महामना शिक्षण संस्थान के प्रांगण में जो नए बच्चे आए थे इस सत्र के लिए, उनके लिए दीक्षारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि जगत गुरु पद्म विभूषण श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जी हैं और मुख्य वक्ता माननीय दत्तात्रेय हौसबोले जी, आदरणीय सह सरकारवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक। मथुरा के वृंदावन में आयोजित किए जा रहे कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक का पहला शाही स्नान सकुशल संपन्न हुआ। हजारों साधु संतों ने मां यमुना के जल में डुबकी लगाकर अपने आप को कृतार्थ किया। शाही स्नान के चलते जिला प्रशासन के द्वारा भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक का पहला शाही स्नान का समापन हुआ। शाही स्नान से पूर्व अन्य तीनों अखाड़ों के महामंडलेश्वर और हजारों साधु संतों ने कुंभ मेले प्रांगण के साथ साथ वृंदावन नगर में ढोल नगाड़ों के साथ ऊंट और घोड़ों पर बैठ करके शाही सवारी निकाली और नगर भ्रमण के बाद घाट पर वो पहुंचे, जहां उन्होंने कृष्ण की पटरानी यमुना महारानी के किनारे बने घाट पर डुबकी लगाई। सुरक्षा व्यवस्था के चलते सभी साधु संतों के साथ भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रही है। वहीं यमुना किनारे बने घाट पर शाही स्नान करने आए साधु संतों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। साधु संतों ने यमुना में स्नान कर लाभ पुण्य कमाया। कानपुर के कलेक्टरगंज थाना में मामूली विवाद पर होटल कर्मी के दूसरे होटल के कर्मचारियों ने रॉड से पीट करके हत्या कर दी। घटना के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है। आपको बताएं कि मामूली बात पर बहस के चलते घटना को अंजाम दिया गया है। होटल लग्जरी इन के कर्मचारी का प्रिंस होटल में काम करने वाले अमन वाजपेयी से विवाद हो गया था, जिसके बाद प्रिंस होटल के कर्मचारियों ने अमन पर रॉड से हमला कर दिया, मरणासन कर दिया। अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में अमन की मौत हो गई। डीआईजी कानपुर का कहना है कि होटल लीज में लेने को लेकर के होटल के मालिकों से विवाद चल रहा था और इसी विवाद के चलते कर्मचारियों में झगड़ा हो गया और युवक की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। ये संज्ञान में आया था कि कल रात लगभग 10:30-11 बजे के आसपास या उससे भी आधा एक घंटा बाद में ये जो अमन वाजपेयी है, ये जो प्रिंस होटल का संचालक और ओनर है, ये और एक दूसरे जो ओनर हैं एक न्यू लग्जरी होटल के, इनके मध्य कोई आपस में वाद विवाद हुआ, जिसके बाद उनके किसी स्टाफ ने और इनके ओनर ने किसी लोहे की रॉड पे लखनऊ से अगली खबर आपको बता रहे हैं। यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ ने शस्त्र तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर पर 50,000 रुपए का पहले से इनाम था और आज यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। कानपुर से अगली खबर, चोरी के तेल को खरीदने और बेचने का खेल जारी है। पुलिस ने छापेमारी में खुलासा किया है। गिरोह के कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं। चोरी के तेल बेचने वाले रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए हैं और टैंकर के साथ कई लीटर चोरी का तेल भी बरामद किया गया है। और जालौन से अगली खबर, जमीनी विवाद में दो पक्षों में जमकर के लाठी डंडे चले। नगरपालिका और राजस्व विभाग की टीम के सामने मारपीट हुई और सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रही हैं। कालपी कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अदल सराय का यह पूरा मामला है। लखनऊ
की ठाकुरगंज पुलिस ने एक ऐसे शातिर टप्पेबाजों के गिरोह का पर्दाफाश किया है जो बुजुर्गों और सीधी सादी महिलाओं को धोखा देकर कभी खुद को क्राइम ब्रांच का बताकर तो कभी किसी बहाने से उनके जेवरात उतरवाकर धोखे से जेवरात लेकर के फरार हो जाते थे। 4 टप्पेबाजों का गिरोह कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। पुलिस ने इस गिरोह के सरगना शंभू शाह, सदस्य धर्मेंद्र शाह, कैलाश कुमार शाह और सोनू कुमार शाह को गिरफ्तार किया है। जो कल इंट्रोगेशन से पता चला, कुछ सामानों को तो ये बिहार में ही ले जाके कटिहार में एक साथ बेचते थे, कुछ को नेपाल भी ले जाते थे और कुछ को ये लोकली जो हैवी सामान होते थे कुछ को लोकली बेचते थे। तो इनका हर जगह इनका पूरा कॉकस था। तो बेसिकली ये इस तरह के गैंग बहुत कम वर्कआउट हो पाता है क्योंकि ये ठगी करते हैं और ठगी करने के बाद ये सीनियर होते हैं। देखने में आप देखिए इनकी एज जो है ये काफ़ी एज है, लगभग 40, 35, 30 इस तरह की इनकी एज है। तो समाज में इन पे कोई शक नहीं कर पाता, जिसकी वजह से लोग क्या कहते हैं ठगी का शिकार होते हैं। बिजनौर में बकाए बिल की वसूली करने गए बिजली विभाग की टीम के साथ मारपीट की गई। बताया ये जा रहा है कि बिजली बिल के बकाएदारों लोगों ने मारपीट की और बिजली विभाग की टीम के एसडीओ को बंधक बना लिया। वहीं एसडीओ और जेई ने मारपीट का भी आरोप लगाया है। मौके पर पहुंचे सपा के पूर्व राज्य मंत्री व मौजूदा नगीना विधायक मनोज पारस ने भी पुलिस के सामने जेई और एसडीओ को खरी खरी सुनाई है। घटना को लेकर के एसडीओ ने परिवार के 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। 3.5 वर्षों से क्या हुआ आपके साथ? आज मेरी टीम, मैं अपनी टीम के साथ लगभग 12:30 बजे के आसपास मोहल्ला कलालान में एहतसाम के यहाँ पे पहुँचा, एहतसाम के परिसर पे पहुँचा जिस पे 15,500 रुपये बकाया था। वहाँ पे मेरी टीम के द्वारा कनेक्शन काटने के लिए कहा गया। तो कनेक्शन जैसे मेरा कर्मचारी कनेक्शन काट रहा था तो कनेक्शन काट के नीचे उतरा तो एहतसाम मौके पे आए। उन्होंने कनेक्शन काटने का विरोध किया और उन्होंने मारपीट शुरू कर दी, जिसमें मेरे को गंभीर चोटें आई हैं। ठीक है, उन्होंने मेरे साथ व मेरे अवर अभियंता के साथ, ठीक है, दोनों के साथ काफ़ी ज़्यादा मारपीट की है और खींच के वो मेरे को अंदर लेके जाने लगे, अपने घर में ज़बरदस्ती लेके जाने लगे और उन्होंने तमंचा को शब्दों के साथ ये कहा कि तमंचा लेके आओ, इनको गोली मारेंगे, कि तुम मेरे को जानते नहीं हो, मेरी 50 लाख की प्रॉपर्टी है और मेरी जो 50 लाख की प्रॉपर्टी है वो तुम्हारे केस पे लगाऊंगा, तुम्हें मार के सब जेल में जाऊंगा। और सिद्धार्थनगर नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। नदी में नहाते समय पैर फिसलने से ये मौत हुई है। बच्चों की मौत से परिवार में मातम छा गया है। ग्रामीणों ने शव को पानी से बाहर निकाला और सदर थाना क्षेत्र के गोरडी गांव की पूरी घटना है। बंदायूं में राजघाट पर गंगा स्नान करने आए परिवार से पार्किंग शुल्क की पर्ची काटने को लेकर विवाद हो गया। कहासुनी के बाद पीड़ित पक्ष का आरोप है कि ठेकेदार के लोगों द्वारा उनके साथ जमकर के मारपीट की गई, जिसमें महिलाओं सहित आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मारपीट का वीडियो वहां मौजूद किसी श्रद्धालु ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बलिया से अगली खबर आपको बता रहे हैं। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि शराब की दुकान के सेल्समैन को उन्होंने सरेआम गोली मार दी। दुकान खोल जबरदस्ती शराब लेना चाहता था बदमाश और सेल्समैन के मना करने पर बदमाशों ने मारपीट शुरू कर दी। हाथापाई के दौरान सेल्समैन को गोली भी मार दी। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बांसदिया थाना इलाके का ये पूरा मामला है। सोनभद्र प्रदेश का दूसरा सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला जिला। इन दोनों संसद से लेकर विधानसभा तक आदिवासी के हक और रोजगार के लिए चर्चा में है। पिछले कई दशकों से यहां के आदिवासियों और विस्थापितों को यहां स्थित बड़े बड़े औद्योगिक इकाइयों में रोजगार उपलब्ध कराने की मांग सरकार से की जा रही है, लेकिन आज तक इन्हें रोजगार के अवसर नहीं मिल सके। सरकार ने आदिवासियों की तकदीर बदलने के लिए आदिवासी कोटे से 3 विधायक, 1 सांसद लोकसभा भेजा। इनकी स्थिति में कोई खास परिवर्तन भी ना हो सका। फिलहाल मेरा गांव मेरी खबर में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।